हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाने से की है। आज जल्दी जल्दी मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था। तो मैंने लिएगा मेरे ब्लॉग में आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पूरा दिन आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना गाइस, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है, आपसे मैं हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपका आज ये दिन मेरा ब्लॉग शूट करने का एक्चुअली मन नहीं था, पर मैंने सोचा कि नहीं मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं कहीं जा रही हूँ अगर वही चीज़ ना आपके साथ शेयर करूँ तो ही बेकार है फिर। तो मैंने यहाँ खाना बनाई थी। मैं एक्चुअली बेसन के चिल्ले की सब्ज़ी बना रही थी। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग भी बनाते होंगे बेसन के चिल्ले का सब्ज़ी। तो बहुत ही यमी और टेस्टी बना था। और इधर साइड में मैं कुकर में रख रही थी खिचड़ी, क्योंकि बच्चे हैं तो वो सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तीखी होती हैं। तो मेरे बेटे एक्चुअली वो तो बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं बना रही थी इधर अपना खिचड़ी भी बना रही थी। मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ। तो इधर हम लोग खाना पीना खा के निकल चुके थे। यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, उनकी छोटी सी बेटी और मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे लविंग हस्बैंड थे, और मेरी 2 बच्चे प्यारे प्यारे। तो हम लोग निकल गए थे आज। आप लोग ये रास्ता, अगर आप लोग हंडिया के हैं या फिर आप प्रयागराज के हैं, तो आप लोग को ये रास्ता पता होगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऑफ कोर्स धूप तो बहुत ज़्यादा थी यार, धूप इतनी ज़्यादा थी कि पूछ नहीं सकते। इतना ज़्यादा मतलब 38-39 डिग्री था। गर्मी तो बहुत है इधर पे। तो फिर उसके बाद रास्ते में हम लोग गाना लगा के गाड़ी में चल रहे थे, क्योंकि गाड़ी में गाना लगाओ तो रास्ते आसानी से कट जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड का मानना है। और ये हमारे यहाँ का वो था, कॉलेज था, बहुत बड़ा कॉलेज था, परदहा शायद कॉलेज था वो। और इधर पे हम लोग रुक गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग पी रहे थे लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। उधर मेरे हस्बैंड देखो खड़े होके पी रहे हैं, और इधर मैं गाड़ी में ही थी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे परेशान करते। बाहर बहुत धूप था, इस वजह से हम बाहर नहीं निकले। एक रिधा के लिए आया था, एक मेरे लिए आया था, कि तो सो गए थे। फिर हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते पे, आसमान नीले नीले आसमानों में मौज करते हुए, कड़ाके की धूप में। समझो कि बस मज़ा ही आ गया था, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा लगा था धूप में भी ट्रैवल करना। तो ये बन रहा है गेट, आप लोग जान सक रहे होंगे ये कहाँ का गेट बन रहा है। ये चलो मैं बता ही देती हूँ, ये है बनारस का गेट बन रहा है, बहुत बड़ा सा। और ये बनारस की है सड़कें, बनारस के पानी बनारस वाला वही वाला है बनारस हमारे यहाँ का। जो मुझे अदर देख रहे हैं उनको बता रहे हो, यहाँ से देख लो गाइस, मैं बता ही नहीं सकती, मैं कुछ कहना ही नहीं चाह रही। ये व्यू तो यार पूछो ही नहीं, एकदम समझो कि बस मज़ा ही आ गया था। ये हमारे यहाँ का बनारस का बहुत बड़ा स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है बनारस का। ये कैंट है, स्टेशन है, कैंट कहते हैं इसको। और यहाँ पे मैं दवाई लेने गई थी एक्चुअली, तो मैं दवाई ले चुकी थी, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मिठाई लेकर आए थे। इसकी फेमस मिठाई, बहुत ज़्यादा फेमस होती है इनकी मिठाई। तो ये देखो, अब हमारे यहाँ गंगा जी, पूछो ही नहीं, मैं बता ही नहीं सकती, मैं कह ही नहीं सकती कुछ कि कितना सुकून और कितना अच्छा लग रहा था देख के, मैं क्या बताऊँ। बहुत सुकून मिल रहा था ये व्यू देखकर, सच बता रही हूँ। गंगा किनारे लाइटिंग, और समझो ही नहीं, शिव जी की नगरी में इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ हम लोग आ गए थे, बस गंगा जी के मतलब पुल है उधर ही से निकलते हैं, तो यहाँ हम लोग आ गए थे नमो घाट। ये हमारे यहाँ के बनारस का फेमस जगह है नमो घाट, गंगा जी के किनारे ही है गाइस।
तो आप लोग देखोगे ना तो खुश हो जाओगे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है यहाँ का भी व्यू, बहुत ही अच्छा। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कह ही नहीं सकती, कोई वर्ड ही नहीं है। इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पर, इतना सुकून मिलता है, बस मन कर रहा था बैठ ही जाऊँ। सच बता रही हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं होती ना तो मैं रुक जाती। और यहाँ पे मैं कृदा को अपनी पीठ पे ले रही थी क्योंकि वो बार बार पीठ पे आना चाह रही थी, तो मैं उसको पीठ पे अपने ले रही थी। मैं अभी कम कार्टून नहीं हूँ, मैं उसको अपनी पीठ पे ले रही थी। फिर उसका तो बंदरिया की तरह बैठ के टुमुक टुमुक के चलिए उसका बार बार उसका पैर फिसल रही, तो छोटा सा पैर है, ऊपर से पीठ पे लदी जा रही थी अम्मा माई। फिर फिसल रही थी, वो स्लिप कर रही थी बार बार, तो मैं फिर उसको आगे ले लिया, मेरी मौसी से बोला, फिर मैंने उसको आगे ले लिया था क्योंकि वो बार बार स्लिप कर रही थी, स्लिप करके गिर जाती। किट्टू होता तो इजीली मैं ले लेती, बट वो थी ना तो वो स्लिप कर रही थी। अभी छोटा छोटा पैर ही है उसका, नन्ना नन्ना था। तो अब हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। फिर उसके बाद ये रास्ता, ये एक्चुअली गेट का ही रास्ता है वहाँ का। तो यहाँ पे मेरा मन किया कुछ पी लेती हूँ क्योंकि मैं उतनी दूर से कृदा को लेकर आई, मैं थक गई। और ऑफ कोर्स मैं मोटी हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। फिर उसके बाद हमने पिया कोल्ड कॉफ़ी, नेस्कैफ़े का कोल्ड कॉफ़ी हमने पिया। मज़ा ही आ गया था गाइस, पूछो ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था पी के। एकदम ठंडी ठंडी अमूल की कोल्ड कॉफ़ी थी, नेस्कैफ़े का नहीं मिला था, ये अमूल का था पूरा, सॉरी। तो अमूल की थी पर बहुत अच्छी थी। ये मेरी बहन है छोटी सी, और ये है मेरी मम्मी। आप लोग देखोगे ना यहाँ का व्यू तो मैं सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो, देख सकते हो, देख रहे हो, बस देखते ही रहो। सुकून गाइस, सुकून। भले यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है और सच बता रही हूँ सुकून बहुत ज़्यादा है। मज़ा आ गया रात में घूमने में, मज़ा आ गया सच में। मैं एक्चुअली यहाँ पर गई थी दवाई लेने अपनी, तो मेरी यहाँ से दवाई भी चल रही है, मेरी कुछ प्रॉब्लम है मुझे, तो इसी वजह से तो आज मैं अपनी मम्मी को भी लेकर गई थी यहाँ पर दवाई दिलाने। तो यहाँ पर मतलब फिर हम लोग सोचे कि इधर ही आ जाते हैं, मैंने फ़िल्टर लगा दी थी, मम्मी के मुँह में मेरा फ़िल्टर लग गया था। तो बस देखो शिव जी के हाथ बने हैं यहाँ पर, दिख रहे हो। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ वगैरह, बाइक हो गई, जीप हो गई, थार हो गई, बच्चों को चलाने के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो गया है ये कह सकते हो। और यहाँ पे मैं सोच रही थी किस पे किसको बैठाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा फाइनली कि मैं कृदा को बैठाती हूँ घोड़े पर। कृदा देख ली घोड़ा और उन्हें अच्छा लग रहा था। ये भैया पूछ रहे थे कि आपको जाना है, बैठ जाओ, सब किसी पे बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। फिर मैंने बोला नहीं, मैं वहाँ पे नहीं बैठूँगी, मुझे एक्चुअली मेरा मन नहीं था इस बार झूला झूलने का, और इस पे बैठने का बस पे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब ये मन ही नहीं था बस बैठने का, मन बहुत अजीब था। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को बैठा देती हूँ घोड़े पर। तो किट्टू कृदा बैठ के तबड़क 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 चलते हुए चल गया। कृदा माई देखी पूरा कहने लगी मम्मा तबक 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 तबक, लकड़ी की काठी वाला। तो वही फिर कृदा हमारी घोड़े पे बैठ गई, किट्टू भी बैठ गया। किट्टू तो मज़े से बैठे थे, कृदा बैठे बैठे थक गई, मतलब डर गई। फिर उसके बाद थक गई और डर भी गई। फिर उसके बाद मौसी और कामिका ने उनको अपने गोद पे ले लिया। फिर ये देख रहे हो आप लोग तड़बक तड़बक करते करते। तो फिर इधर का व्यू बहुत अच्छा था, देखो इधर का व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आई थी। मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की कुछ फ़ोटोज़ ली, और बस देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है, सच बता रही हूँ। यहाँ पर मैं नीचे नहीं उतरी थी इसलिए क्योंकि पानी था और बच्चे थे, तो इसलिए मैं नीचे नहीं उतरी थी। और यहाँ पर वो लोग आने वाले थे, बस तबक तबक करते करते कृदा तो एकदम डरी गई थी गोद में। और यहाँ का व्यू देखो सारा बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब शाम के टाइम पे तो यहाँ पे आने लायक है यार। अगर आप लोग कहीं के भी अगर बनारस आ रहे हैं तो प्लीज़ नमो घाट ज़रूर आइएगा, पूछते हुए एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ पे देखो मेरा किट्टू आ रहा है, देखो देखो दिख रहे हो किट्टू आ रहा है। वो देखो कृदा मेरी गोद में बैठी है मौसी के।
Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. सैर सपाटा करके गए तो हम लोग अपने चले घर की तरफ, क्योंकि घर भी तो जाना था। बहुत लेट हो रहा था, यहाँ पर बज गए थे 10:30 यहाँ पर भी। तो यहाँ ये व्यू मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये वाला भी बहुत प्यारा था जहाँ पर लाइटिंग जल रही थी। ये व्यू भी बहुत अच्छा था। तो चलते हैं अब अपने अपने घर की तरफ, करते हैं नमो घाट को बाय बाय टाटा। और हम लोग ने यहाँ पर भी ये जो लाइट दिख रही है ना, यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी, बहुत अच्छी आई थी गाइस, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी, मैं बता ही नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे लास्ट में किट्टू ने देख लिया मिकी माउस, तो वो ज़िद करने लगे, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। तो फाइनली मैंने तो मना किया था, पर इनके पापा बेचारे बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जैसे इतना लेट वैसे थोड़ा लेट और सही। यहाँ पे कामिका हार्ट का पोज देते हुए गंगा जी को कर रही थी बाय बाय टाटा। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ गाइस। खाना अभी तक हम लोगों ने नहीं खाया था, बज रहे थे 12 पौने 12, हाँ पौने 12 हो रहा था। यहाँ पे एक भिखारी बेचारे सो रहे थे, मुझे तो बहुत दया आ रही थी इन लोगों के ऊपर, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। काश भगवान मुझे अमीर बनाते हैं, जिनके पास दिल बनाते हैं उनको भगवान पैसा नहीं देते, जिनको पास पैसा देते हैं उनको दिल नहीं देते। बस यही थोड़ा सिस्टम भगवान जी का गलत हो जाता है गाइस। तो अगर आप बनारस के हैं तो आपको ये सब सारी जगह पता होंगी, पर मैं बनारस की नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड रास्ता भूल चुके थे, उन्होंने रास्ता भूल गए थे। हम लोग को जाना था चौका घाट, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए थे। तो ये पुलिस वाले भैया से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया हम लोगों को। तो हम लोग निकल गए थे अब अपने प्रयागराज की तरफ, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ गाइस। तो मैं अब निकल गई अपने घर की तरफ, और आगे का व्यू देखोगे ना तो और मज़ा आएगा। सच बता रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी ना, बस मज़ा ही आ गया था, समझ लो मज़ा ही आ गया था, कसम से कह रही हूँ। तो इस समय हम लोग बनारस को करते हैं बाय बाय। बनारस मिलते हैं कुछ दिन बाद, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब। देख सक रहे हो मैं इसी व्यू की बात कर रही थी, बस देख ही लो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस, एंजॉय माय व्यू।